अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं यासर अजमल भाई, फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास प्लेयर और करंट पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास कोच फॉर साहिर एसोसिएट के साथ ये मुंसलिक बाबर तो ऑब्वियसली है ये वो ये तो अंडरस्टूड बात है कि आप उसको उसकी बारी देखने के लिए अपने प्लेयर का आउट होने का इंतजार कर रहे थे यार। अच्छा खासा मैं खुद को देखे क्राउड हमारे दुआ कर रहा था कि यार ये बंदा आउट हो तो हमारा बाबर आजम ग्राउंड में आपने एज फैक्टर की बात की, माशाल्लाह अभी भी यंग लग रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो क्या आप अभी भी ना खेल सकते हो। तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैं एक चीज जानता हूँ, आपको क्रिकेट जो है ना कुछ भी नहीं देगी ना, एटलीस्ट फिटनेस दे देगी। ये कि वो आपके पास एक वाहिद प्लेयर आया है काफी अरसे बाद कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो तो अभी माशाल्लाह 50 किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और रिश्ते में तो वो मेरा कजन लगता है। अच्छा चचा का बेटा है, तो अब मुझे मेरे से ज्यादा तो किसी को खुशी नहीं होगी। लेकिन जो इस वक्त आप देखें, मैं अकेला खुश नहीं, पूरा पाकिस्तान खुश हो रहा है उसको देख। मैं एक बात आपकी कट कर रहा हूँ। इवन टेस्ट मैच था जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट डे संडे वाले दिन मैच, और हम देखने गए हैं और शान मसूद को बॉल लगी है और इधर से क्राउड ने कहा भाई इसको आउट दे दो, हार्ट जो है ना वो रिटायर्ड हर्ट कर दो कुछ भी, और बाबर आजम को बस ले आए ठीक है। और वो कहते हैं आउट है मतलब कि आप अंदाजा करें कि बाबर आजम को देखने के लिए क्राउड कहता है कोई बंदा आउट नहीं भी आया तो उसको कर दो, उसको लेके उसको ग्राउंड। तो ये एक इतनी इज्जत दी है अल्लाह पाक ने बाबर आजम। उसके ज़र्फ की भी अगर बात करूं मैं तो बड़ी यासर भाई, मैं उस तरफ हमारा इंटरव्यू बाबर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी बताना जरूर चाहूंगा कि आप देखें कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई तो उससे पूछा गया कि भाई आपको कैसा फील होता है जब आपसे पहले प्लेयर आउट होता है और क्राउड आउट होने की बजाय खुश हो रहे होते हैं, गम होने की बजाय खुश हो रहे होते हैं कि जनाब के बाबर अब आ रहा है, एक आउट हो गया कोई बात नहीं, बाबर आ रहा है, तो आपको कैसा लगता है? तो बाबर ने फिर भी ये कहा कि देखें जी, आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं हमारे दूसरे प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें, तो ये ज़र्फ है उसका, तो यार फिर हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे। बिल्कुल सर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रजी क्रिकेट यूट्यूब चैनल। और इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं यासर अजमल भाई, फॉर्मर पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास प्लेयर और करंट पाकिस्तानी फर्स्ट क्लास कोच फॉर साहिर एसोसिएट के साथ ये मुंसलिक हैं। इनसे बात करते हैं कि ये क्रिकेट की जर्नी इनकी अपनी कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अभी जो ये कोचिंग कर रहे हैं साहिर एसोसिएट के साथ, फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को कोच कर रहे हैं ये, तो इनसे पूछते हैं कि अभी कोचिंग के टेक्निक्स इनकी क्या हैं और पहले जो ये खुद क्रिकेट खेलते रहे हैं इनकी वो जर्नी क्या है। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है यासर भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक है। यासर भाई माशाल्लाह से आप कोचिंग कर रहे थे साहिर एसोसिएट को और बड़ी अचीवमेंट्स की हैं इस दफा साहिर एसोसिएट ने। इवन कायदे आजम ट्रॉफी के अंदर भी जो ना वो साहिर एसोसिएट इस दफा इन होने वाली है अभी, बल्कि आई थिंक सो के हो चुकी है। तो ये इतनी ज्यादा कारकर्दगी एक प्राइवेट डिपार्टमेंट जो है ना वो अपने तय कर रहा है, किस तरह से ये करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा जर्नी स्टार्ट हुआ था 2024 में जी। हमने लास्ट ईयर भी सेमीफाइनल खेला, ठीक है, मतलब यही टीम थी हमारी, ठीक है, सेम यही टीम से हम सेमीफाइनल खेले। और फिर हमने देखा कि बस हमारे कुछ गलतियों की वजह से थोड़ा सा हम मतलब कोलैप्स कर गए, थोड़े डिसीजन मेकिंग में थोड़ी सी गलती हो गई, जिसकी वजह से हम सेमीफाइनल में हार गए। सेमीफाइनल तक हमारी दौड़ थी। तो इस बार वेरी नेक्स्ट ईयर हम फिर दोबारा से पार्टिसिपेट किया हमने साहिर एसोसिएट ने, और माशाल्लाह इस बार हम फाइनल तक गए और फाइनल को विन किया और हम कंसेक्यूटिव विन रहे हैं थ्रू आउट टूर्नामेंट। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखें कि मैं तब भी हेड कोच था, ठीक है, और इस बार जब हमने फर्स्ट क्लास में भी मूव ऑन किया है तो अभी भी हेड कोच ही हूँ। तो थैंक्स असगर भाई जो हमारे ऑनर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट के, उन्होंने मुझे फिर से कंटिन्यू किया मेरी परफॉर्मेंस देख के, तो मैं तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ जी। तो अच्छा यासर भाई माशाल्लाह से हेड कोचिंग आप कर रहे हैं, उससे पहले आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेल चुके हैं, आपकी खुद की जर्नी क्या थी? आपने कैसे फर्स्ट क्लास क्रिकेट तक पहुंचे थे आप? बहुत मुश्किल जर्नी है क्योंकि मैं इंजरी का शिकार हो चुका था 2011 में, ठीक है, तो कंप्लीट 1 साल का मेरा बेड रेस्ट हो गया था, ठीक है। तो
तब भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि कंटिन्यू करूं क्रिकेट क्योंकि नहीं, क्योंकि इंजरी काफ़ी सीरियस थी। तो अल्लाह का नाम लिया, मैंने मशवरा किया डॉक्टर वगैरह से, तो उन्होंने कहा आप ऑपरेट करवा लें। मैंने ऑपरेट के बाद दोबारा से वापस आया और उसी तरह अपनी गेम को कंटिन्यू किया, उससे डबल मेहनत की, क्योंकि मैं इंजरी प्लस अपनी स्किल पे खेलना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन मैंने उसको दोनों पे काम करने के बाद दोबारा से ग्राउंड में इन हुआ और उसी साल ही मैं फर्स्ट क्लास खेल गया। ठीक है। तो उसके बाद 3 साल तकरीबन मैं रेगुलर फर्स्ट क्लास खेला। ठीक है। रेगुलर खेलने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी इंजरी नी की थी। तो नी इंजरी जो थी वो आपको पता है कि ये जो इंजरीज होती है ये स्पोर्ट्समैन का एक किस्म के जेवर होता है, ये साथ साथ कैरी करता है। तो मैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं कर सका क्योंकि वो पेन और आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा एज फैक्टर भी आ गया। ठीक है। और जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को फिर आगे कंटिन्यू कर सका। तो फिर मैंने 2016 में सोचा कि मैं अब कोचिंग की फील्ड में आ जाता हूँ। नहीं, आपने एज फैक्टर की बात की, माशाल्लाह अभी भी यंग लग रहे हैं आप। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो है ना वो क्या आप अभी भी ना खेल सकते हो? तो जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो मैं एक चीज जानता हूँ, आपको क्रिकेट जो है ना कुछ भी नहीं देगी ना, एटलीस्ट फिटनेस दे देगी। ठीक है, तो क्रिकेटर आपको फिट ही नजर आएंगे मोस्टली। तो एज अ कोच मैंने अपने आप को एक इनके लिए रोल मॉडल रखा है कि आपका कोच इतना फिट है, फिजिक वाइज भी कह लें, वैसे भी इनसे फिट हो, सिर्फ ये थोड़ा पेन। अभी एज कितनी है? एज कितनी है? 36 ऑलमोस्ट 36 है। और मैं समझता हूँ कि 36 से लागने है माशाल्लाह से। हाँ, और मैं अपनी टीम के जो प्लेयर्स हैं उनमें सबसे छोटा लगता हूँ। तो ये मतलब स्पोर्ट्समैन है इसलिए ये लगते हैं। हाँ। अच्छा यासिर भाई, आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, जब इंसान फर्स्ट क्लास तक पहुंचता है ना तो उसको जो है ना पाकिस्तान की टीम नजर आने लग जाती है। देखिए तो फिर आपने क्यों छोड़ दिया? हाँ वो देखिए वो मैंने अभी आपको यही बताया था कि एक ड्रीम होता है कि आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपने लाहौर। मैं लाहौर से खेला हूँ तो मैं लाहौर को रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है। तो एक बहुत बोला कह लें कि खुशी की बात होती है जब हम उस इन्वायरमेंट में जाते हैं। तो जब उन प्लेयर्स के अंदर खेलते हैं जो ऑलरेडी कोई 100 प्लस मैचेस जिनके होते हैं, उनको देखते हैं खेलता हुआ, तो अपने अंदर भी और कहते हैं कि यार हम भी इन जैसा बने, और जो इस वक्त वो इस स्टेज पे हैं तो हम भी इसी स्टेज पे जाएं। लेकिन मेरा थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो था, मेरी इंजरी मेरे साथ साथ थी। ठीक है। तो मैंने उसको भी कैरी करना था और परफॉर्मेंस भी थी। तो खैर वो जर्नी ज्यादा लंबा नहीं हो सका। तो बस उसके बाद मैं मूव ऑन कर गया दुबई में। वहां मैंने जाके क्रिकेट खेली है। तो वहां से फिर मैंने कोई 3 साल खेले हैं ऑलमोस्ट, इन आउट जैसे टूर्नामेंट्स होते थे तो वहां चला जाता था, वापस आ जाता था। ठीक है। तो फिर मैं वापस आया तो मेरी वो कह लें कि वही इंजरी जो है ना मुझे बहुत तंग करनी शुरू हो गई। तो उसके बाद फिर मूव ऑन कर गया मैं कोचिंग में। यासिर भाई, डिपार्टमेंट क्रिकेट की बात करें तो साहिर एसोसिएट के साथ अटैच होते हुए आप कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी तक अपनी टीम को पहुंचाने में कामयाब हो चुके हैं माशाल्लाह से, एज अ हेड कोच ऑफ साहिर इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट। तो माशाल्लाह से मैं अगर कहूँ ये कि आप बेटर थे अपनी एज के अंदर, ठीक है। अब आप हेड कोच हैं। हेड कोच का काम फील्डर्स को, फील्डिंग कोच भी, बैटिंग कोच भी, बॉलिंग कोच भी, तीनों को डील करना, तीनों डिपार्टमेंट्स को डील करना होता है। तो एक बैटर कैसे तीनों डिपार्टमेंट को अच्छे से डील कर सकता है? देखिए बात सीधी सी है कि आप जब ये एनवायरनमेंट देख लेते हैं ना, आप फर्स्ट क्लास लेवल से लेकर नीचे, तो हम उस चीज को ना ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब जज कर लेके यार ये चीजें हैं, ये करेंगे तो मैं अपने प्लेयर्स को बताऊंगा कि ये ऊपर वाले लेवल पे ये चीजें होती हैं, आप इसके लिए तैयार रहें। ठीक है। हम वहाँ पे बॉलिंग भी देखते हैं, बैटिंग भी देखते हैं, फील्डिंग भी देखते हैं। ठीक है। तो मैंने सब कुछ देखा है। ठीक है। तो अब वही मैं आगे डिलीवर कर रहा हूँ इनको कि ऊपर वाला जो लेवल है वो इस टाइप का है, तो आप ऐसी ही तैयारी करें। ठीक है। ठीक है ना। तो वैसे हमारे साथ तो बॉलिंग कोच भी है, ठीक है, फील्डिंग कोच भी हैं, बैटिंग कोच, तो ऑब्वियसली मैं आपके सामने हूँ और हर कोई अपना अपना रोल प्ले कर रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखें इंशाल्लाह, कोशिश तो यही है कि हम सरवाइव करें इंशाल्लाह। देखिए आपकी मेहनत नजर आती है, आप जिस तरह से गाइड कर रहे होते हैं फर्स्ट क्लास प्लेयर्स को, और जिस तरह से आप मेहनत कर रहे होते हैं, ये मेहनत ही कामयाबी की जमानत होती है। मैं समझता हूँ एज अ स्पोर्ट्समैन जिस तरह से आप मेहनत कर रहे हो वो नजर आ रही है आपके प्लेयर्स को भी, और इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स को भी अभी नजर आ रही होगी। तो अच्छा यासिर भाई, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि बेसिक
टेक्निक्स आप किसी जो फील्डर को क्या देंगे, किसी बॉलर को बेसिक टेक्निक क्या देंगे और किसी बैटर को बेसिक टेक्निक क्या देंगे अगर वो स्टार्टअप पे है अभी? देखिए स्टार्टअप ये जो लेवल है ना, ये स्टार्टप्प वाला नहीं है। नहीं, अगर मैं बिल्कुल स्टार्टअप किया बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो आपका पॉइंट भी ठीक है। ठीक है। देखिए कोई भी प्लेयर कंप्लीट प्लेयर नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ खामियां जरूर होती हैं, ऐसा ही है। वो हमें नजर आ जाती हैं। तो हम जो उसका टाइम होता है उसमें उसको बताते हैं कि यार ये ऐसे नहीं, आपने यूं करना है, आपका बैट यूं होना चाहिए, हेड स्टिल होना चाहिए, जो भी है वटएवर उसकी जो भी फॉल्ट है वो हम उनको उसी टाइम बताते हैं। फिर उनको कहते हैं कि आपने ये अपने ऑफ टाइम में ये इसको वर्कआउट करके अपनी गलती को सुधारना है। ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह बॉलिंग है, इसी तरह ही फील्डिंग है। ठीक है, ठीक है ना। तो हम इनको पूरा एक प्लान देते हैं। हमने 2 माह का बेसिकली कैंप लगाया हुआ है, वो इसी चीज का लगाया हुआ है कि हम इनको उस एनवायरनमेंट के हिसाब से तैयार करें जिसके लिए हम जा रहे हैं। और अगर हम ग्रेड 2 में भी विनर हुए हैं तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट क्लास में भी विनर होंगे। इंशाल्लाह जरूर मेहनत जो है ना इंशाल्लाह ताला जिस तरह कर रहे हैं, होपफुली कि आप हो विन। अच्छा यासर भाई, एक आप अभी फर्स्ट क्लास क्रिकेट को ग्रेड 1 2 को जो है ना वो आप कोच कर रहे हैं, एक आपने बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी कोच किया होगा। ठीक है, डिफरेंस क्या दोनों में, क्या लगता है? सर दोनों में बहुत दिमाग खर्च होता है। वो तो है, मतलब लेकिन टफ क्या है आजकल? टफ तो ये जो है वो बिगिनर्स हैं उनके लिए बिल्कुल बिगिनर्स टफ है। बिल्कुल उनको बिल्कुल उनके सर पे खड़ा होना पड़ता है कि यार बेटा ऐसे नहीं, ऐसे 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 जो भी है वो थोड़ा सा होता है, क्योंकि बच्चे है ना उसको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बड़ों को तो आप समझा लेते हैं। असल में कहीं ना कहीं जब एक बंदा कहता है ना कि मैं यार अब प्लेयर बन गया हूँ, मैं ग्रेड 1 भी खेल गया, 2 भी कैरियर ट्रॉफी खेल रहा हूँ, अब मुझे कोई और समझाएगा, बंदे के दिन में ये बातें आने लग जाती है, यार मैं अब किसी और से सीखूंगा। तो वो भी एक हर्डल होती है ना सिखाने में प्लेयर को। बिल्कुल होती है, बिल्कुल होती है। देखिए हमने तो एक चीज सीखी है कि मेरे से ज्यादा जो सीनियर क्रिकेट खेला हो मैं उसकी इज्जत करूंगा। ऐसे ही है। ठीक है, जो मुझे वो बात बताएंगे मैं फॉलो करूंगा। ऐसे तो यही बात हम अपने जूनियर्स को कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना, कि यार आपका जो कोचेज हैं, आपका जो बड़े हैं, आपके घर वाले भी हैं, माँ बाप भी हैं, आप उनकी बात नहीं मानोगे तो आप कामयाब नहीं होगे। ऐसे ही है। तो ये बहुत फैक्ट करता है कि आप सीनियर्स की इज्जत करें, अपने उस्ताद की इज्जत करें। तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बच्चे हैं कि सारे इज्जत करते हैं। माशाल्लाह जी, ये बड़ी बात है। अगर आप करते हैं तो वो भी हम भी करते हैं, हमने उस चीज को कंटिन्यू रखा हुआ है, तो अल्लाह ताला ने फल भी तो दिया है ना। तो आज अगर हम देखें पाकिस्तान की टीम के हवाले से सर, पाकिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती नज़र आती है। कहीं मैचेस हम जीत भी रहे हैं, कहीं जाहिर सी बात है हार जीत होती है, लेकिन क्या पाकिस्तान की टीम के अंदर बॉलर्स कौन से आपको नज़र आते हैं जो इस वक्त दुनिया क्रिकेट में अपने अरूज को पहुंच सकते हैं, एक नाम बना सकते हैं? जैसे वसीम अकरम का नाम था, शुएब अख्तर का है, इस तरह जो है इस वक्त आपको नज़र आते हैं कोई? देखें इस वक्त जैसा चल रहा है वो भी ठीक है, क्योंकि बेंच पे इनको चाहिए कि आप अपने बेंच पे ऐसे उनका बैकअप जरूर रखें। ठीक है। अगर शाहीन है, खुदा न खासा आज अनफिट होता है, मुझे शाहीन की रिप्लेसमेंट बता दें। नसीम है, नसीम जाता है, पीछे रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है। तो पीसीबी से यही कहूंगा, जो हमारे क्रिकेट के करता धरता है सारा कुछ इन्होंने, तो कम एटलीस्ट जो है ना ये प्लान जरूर रखें। ठीक है। तो क्या कहते हैं, हम तो यही कहेंगे पीसीबी से रिक्वेस्ट है। देखिए ये जो टूर्नामेंट्स है, ये लड़के इतना परफॉर्म करते हैं काजन ट्रॉफी से, ये बेसिकली हम ये पाकिस्तान टीम का बेंच है। बिल्कुल ऐसे ऑल ओवर इतना बड़ा टूर्नामेंट, डिपार्टमेंट क्रिकेट का टूर्नामेंट है, तो इसमें सब आप क्रीम होती है ना, बेसिकली बेंच बना रहे हैं। तो ये आपके पास बेस्ट है, आप जो परफॉर्म करता है उसको आप लाजमी खिलाएं, उसका ये मैं कह सकता हूँ। बीसीबी बैटर्स की जो बात करें, बाबर आजम आजकल हमें बड़ा नजर आता है। देखें फॉर्म इन होना, फॉर्म आउट होना इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो उसने पब्लिक के अंदर अपना नाम कमाया है, जो अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, वो अपनी मिसाल आप है। बाबर के साथ मेरे ख्याल बाबर तो आप नाम जरूर लेंगे उसके साथ और कौन सा ऐसा प्लेयर आपको बैटर नजर आता है जो इस वक्त पाकिस्तान की टीम को आगे लेके जा सकता है? देखिए बाबर तो ऑब्वियसली है ही है, वो तो, ये तो अंडरस्टूड बात है कि आप उसको उसकी बारी देखने के लिए अपने प्लेयर का आउट होने का इंतजार कर रहे थे। यार अच्छा खासा मैं खुद को देखे क्राउड हमारे दुआ कर रहा था कि यार बंदा आउट हो तो हमारा बाबर आजम ग्राउंड में। आपने देखे ये बात होती है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत इज्जत दी है। ये बात मैं थोड़े इनडायरेक्टली तो नहीं कहूँगा, ये सोचनी चाहिए हमारे जो क्रिकेट के हैं, इनको चाहिए कि वो आपके पास एक वाहद प्लेयर आया है
काफी अरसे बाद कि आप उसके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं। वो तो अभी माशाल्लाह 50 किया है, मुझे बहुत खुशी हुई है। और रिश्ते में तो वो मेरा कजन लगता है। अच्छा। चचा का बेटा है, तो अब मुझे मेरे से ज्यादा तो किसी को खुशी नहीं होगी। लेकिन जो इस वक्त आप देखें, मैं अकेला खुश नहीं, पूरा पाकिस्तान खुश हो रहा है उसको देख के कि बाबर को उसका कमबैक देखा आपने और इस तरह परफॉर्मेंस दी है। आप उसको डी ग्रेड लेट डाउन मत करें, वो आपका बहुत बड़ा प्लेयर है। मैं एक बात आपकी कट कर रहा हूँ। इवन टेस्ट मैच था जब पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, फर्स्ट डे संडे वाले दिन मैच, और हम देखने गए हैं और शान मसूद को बॉल लगी है और इधर से क्राउड ने कहा भाई इसको आउट दे दो, हार्ट जो है ना वो रिटायर्ड हर्ट कर दो, कुछ भी, और बाबर आजम को बस ले आए, ठीक है। और वो कहते हैं आउट है। मतलब कि आप अंदाजा करें कि बाबर आजम को देखने के लिए क्राउड कहता है कोई बंदा आउट नहीं भी है तो उसको कर दो, बाबर को लेके आओ उसको ग्राउंड। तो ये एक इतनी इज्जत दी है अल्लाह पाक ने। वहाँ उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत है, कितना उसने पाकिस्तान के लिए सर्व किया है, कितनी उसकी खिदमात हैं, कितने उसके मैचेस टूर्नामेंट जो पाकिस्तान के हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जिताए हैं, वन हैंडेड सिंगल हैंडेड वो बंदा जीता। आज उसके ऊपर बुरा टाइम आया है उस बंदे पे, तो आप लेकिन क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ज़र्फ की भी अगर बात करूं मैं तो बड़ी यासर भाई, मैं उस तरफ हमारा इंटरव्यू बाबर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन मैं फिर भी बताना जरूर चाहूंगा कि आप देखें कि जब प्रेजेंटेशन सेरेमनी हुई तो उससे पूछा गया कि भाई आपको कैसा फील होता है जब आपसे पहले प्लेयर आउट होता है और क्राउड आउट होने की बजाय खुश हो रहे होते हैं, गम होने की बजाय खुश हो रहे होते हैं कि जनाब के बाबर अब आ रहा है, एक आउट हो गया कोई बात नहीं, बाबर आ रहा है, तो आपको कैसा लगता है? तो बाबर ने फिर भी ये कहा कि देखें जी, आप जिस तरह से मुझे सपोर्ट करते हैं हमारे दूसरे प्लेयर्स को भी सपोर्ट करें, तो ये ज़र्फ है उसका, तो यार फिर हम उसको क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे? बिल्कुल सर, ठीक है, हमें करना चाहिए। तो ये जी पब्लिक से रिक्वेस्ट है, जिस तरह से कर रहे हैं आप उसको सपोर्ट आप दूसरे प्लेयर्स को भी करें। ये बाबर आजम की भी आपसे रिक्वेस्ट थी, हम भी कर रहे हैं और मेरी तरफ से भी रिक्वेस्ट है। और बाबर आजम की फॉर्म इंशाल्लाह ताला जिस तरह एक मैच हुआ है, मैं ये तो नहीं कहूँगा फुली तौर पर वापस आ गई है, लेकिन वापस आ रही है, तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर द बेस्ट बाबर आजम के लिए भी। और यासिर भाई थैंक यू वेरी मच। एंड पे सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे जो न्यू यंगस्टर्स हैं कि वो भी इसी तरह खेलें और जिस तरह बाबर आजम नाम बना रहा है अपना वो भी बनाएं? देखें, आप सिर्फ इस वक्त बाबर आजम का नाम देख रहे हैं, आप उसको इंटरनेशनल टीम में देखें, आप उसके पीछे जो मेहनत है वो किसी को याद नहीं होती। ऐसे ही है, वो देखते नहीं है कि उसने पीछे क्या किया हुआ है, कितना वर्कआउट किया, कितना टाइम दिया है ग्राउंड में, कितना उसने मतलब घर में इतना टाइम नहीं जितना ग्राउंड में दिया है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट्स मत ढूंढें। शॉर्टकट हमारे आजकल का 80% जो बॉयज हैं या लड़के हैं, छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, वो शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं। तो आप मेहनत करें, मेहनत क्रिकेट में है बल्कि हर किसी फील्ड में मेहनत ज़ाया नहीं होती। तो आप सबसे यही दरख्वास्त है कि भाई मेहनत करें और दिल लगा के करें, टाइम पास नहीं करना आप लोगों ने। तो बस ये मैं आप लोगों से कह सकता हूँ, इंशाल्लाह आपको अल्लाह ताला ज़रूर रिजल्ट देगा इस चीज़ का, मेहनत का। तो नाजरीन, ये थे यासिर भाई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।